धर्म प्रकाश जी, जो बात अरुण त्रिपाठी जी ने कही, बहुत ही गंभीर बात उन्होंने कही है। और उस आईने में अगर आपसे बातचीत करें, तो क्या आपको लगता है कि 2024 की लड़ाई को लेकर ये नेता गंभीर भी हैं? क्योंकि अब तो जनवरी आ गई और मार्च के अंत तक या मार्च के मध्य तक चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। इस बीच आपको गठबंधन भी बनाना है, एक विजन भी आपको देना है, सारे जगह जाके प्रचार भी करना है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राम मंदिर के मसले को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रही है, आज ही खबर आई कि 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक हर बूथ पर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों को मोबिलाइज करके अयोध्या भेजने की तैयारी। एक तरफ इतनी बड़ी तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ इतना डावाडोल स्थिति। जी आशुतोष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं हम्म, कि जो तैयारी इंडिया ब्लॉक को करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए, और उन्होंने बहुत जो प्रीशियस समय था उसको गंवा दिया। जब ये इंडिया ब्लॉक गठबंधन की जो सारी प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद इन्होंने कुछ कार्यक्रम तय किए थे। उसमें ये था कि राज्य के स्तर पे ये रैलीज करेंगे, एक प्रोग्राम तय करेंगे और आगे कैंपेन में जाएंगे, लेकिन वो इन्होंने किया नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण तो एक है कि आज जो इंडिया ब्लॉक है उसमें नेतृत्वकारी भूमिका में बेशक हम कांग्रेस को मान लें, लेकिन जिस तरह का नेतृत्व इंडिया ब्लॉक को प्रोवाइड करना चाहिए था वो कांग्रेस आज नहीं कर पा रही है। और जो पिछले 3 राज्यों में चुनाव में उनकी हार हुई है, उससे उनकी एक जो नैतिक जो है वो भी थोड़ी सी कमजोर हुई है। तो इस सिलसिले में मुझे लगता है कि अभी भी समय इन्होंने गंवाया है, लेकिन इनको जो है एक कार्यक्रम तय करके एक कैंपेन में जाना चाहिए। एक जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि एक आइडियोलॉजिकल जो है आपको इश्यूज लेके साथ बढ़ना चाहिए। वरना जो पिछले कुछ समय में देखने में हमें आया है वो है कि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के डर से लगता है कि इकट्ठे हुए हैं, कि भारतीय जनता पार्टी एक इतना बड़ा एक दल बन गया है, पार्टी बन गई है जो सभी विपक्षी दलों को जो है वो विनाश की ओर ले जाएगी। तो उस डर से इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन उस डर से एक जो आइडियोलॉजिकल जो एक लाइन इनको ले जानी चाहिए थी। जैसे त्रिपाठी जी ने भी बात की, पहले भी बात की कि जो 1977 में था, 1977 में जो इमरजेंसी का विरोध था, एक वो बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी जिसपे सब लोग इकट्ठे हुए थे और जिसके कैंपेन भी किया और जो बाद में चुनाव का मुद्दा भी मरा और जनता पार्टी का जिसमें गठन हुआ। इसी तरह से जो 1987 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने वोफर्स को लेके जो एक आंदोलन किया, कैंपेन किया, तो सारे एक मुद्दा उनके पास था, उस मुद्दे को लेके उन्होंने जो है एक गठबंधन किया और जो बाद में चुनाव में जिसको सफलता भी मिली। लेकिन अभी जो मुद्दा था, जैसे कोशिश की कांग्रेस ने कोशिश की कि एक अदानी का जो मुद्दा था उस पर हम कैंपेन कर सकें, लेकिन उस पर मेरे ख्याल में बहुत से दलों की आपकी सहमति नहीं थी और कांग्रेस भी उस लेवल के जो मासिस पे लेके उस तरह को ले जाना चाहता था वो ले जा नहीं पाए। और उसका ये नतीजा आज ये है कि सब जो राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला तो कर रहे हैं, डर भी रहे हैं, लेकिन वो अपना अस्तित्व जो है वो छोड़ना नहीं चाहते। मतलब अब वो जो ममता बनर्जी हैं वो बंगाल में अपना जो उनका वर्चस्व है उसको कायम करना चाहती हैं और उनको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अकेले ही लड़ पाएंगी। और इसी तरह से आपका जो पंजाब है, पंजाब में भी अब जो आम आदमी पार्टी है उसको ये लगता है कि अब कांग्रेस और जो बाकी दल हैं वो तो सब काफी बैकग्राउंड में है, तो जो उनकी सरकार को बहुमत मिला है पिछले चुनाव में उसके बलबूते वो जो है लोकसभा की काफी सीटें जीत पाएंगी। तो इन सब बातों को तो रहेंगी ही, लेकिन जो इंडिया ब्लॉक गठबंधन का नेतृत्व है उसको एक कार्यक्रम और आइडियोलॉजिकल इशू तय करने पड़ेंगे और जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक कि जो स्टेट के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा उछलते रहेंगे। अगर वो कैंपेन में अगर जाते हैं और जिस तरह से अगर पंजाब में अगर इंडिया ब्लॉक ने कोई एक रैली की होती जिसमें कांग्रेस और आपके नेता इकट्ठे हुए होते तो मैं समझता हूं कि आज जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो नहीं होती। इसी तरह से पश्चिमी बंगाल में है, अगर प्रयास किया होता ममता बनर्जी को साथ लेके कि आप कहीं पे कैंपेन करें, एक मतलब किसी मुद्दे पे करें, अदानी के इशू पे करें, कुछ और करें, इस तरह का कुछ भी मुद्दा हो सकता है। अभी जो जी जी अभी
कानून बनाए गए हैं उनके मुद्दे पे हो, मतलब बहुत से मुद्दे हो सकते हैं, या पार्लियामेंट में जिस तरह से लॉक जैम रहा, या जिस तरह से जो सारे अपोजिशन के एमपीज हैं उनको लोकसभा से बाहर, राज्यसभा से बाहर कर दिया गया। अगर इन इश्यूज पे भी कैंपेन करते तो मुझे लगता है कि राज्य स्तर पे जो है यूनिटी कायम हो सकती थी, लेकिन वो हुई नहीं। और जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को जो 3 राज्यों में जो उनकी हार हुई है उससे इनको बहुत जो है मतलब बाकी लोगों का जो है वो कांग्रेस से विश्वास कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी देर नहीं हुई है। ठीक बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी बहुत बड़ी है, वो अयोध्या के मुद्दे पे जो है पूरे देश में एक इतना कैंपेन करना चाहता है कि पूरी जनता को अपने साथ लेके चले, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। और इंडिया ब्लॉक के आपके हिसाब से अभी भी देर नहीं हुई है और अभी भी बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।